व्यूवर्स, आज हम करेंगे डिस्कस बारबल कर्ल के बारे में, जिसे हम आम जिम में कर्लिंग कह के मुखातिब करते हैं, बुलाते हैं जी कर्लिंग लगा लो। तो ये हमारा रॉड है, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और ये हमने ये लगाना अपने शोल्डर्स के हिसाब से। हर बंदे को पकड़ने होते हैं कि शोल्डर्स की सीध में उसके बाजू बिल्कुल सीधे जाएं। तो ये हमने ये इस तरह लगाना है 1 2 3। इसमें जो असल बात है जो देखने वाली है वो ये है कि हम जो शोल्डर से लेके कोहनियों तक का हमारा जो है पोर्शन वो मूव नहीं करेगा, बल्कि कोहनियों से लेके हाथ तक का पोर्शन है उसको मूव करना है, ताकि जो हमारा स्ट्रेस है बाइसेप का वो उसको शोल्डर की वजह से, शोल्डर की मूवमेंट की वजह से वो रिलीज़ ना हो। ये देख लें अभी ये 1, और इसको बिल्कुल सीधे भी नहीं करने हाथ, ये यहाँ से जाना है ताकि वो जो हमारा बाइसेप है वो हमेशा स्ट्रेस में रहे। जितने भी हम 15 रैप्स 20 रैप लगा रहे हैं उस दौरान उसको स्ट्रेस में ही रहना चाहिए। तो ये देखें ये 1, ऊपर भी बिल्कुल बंद नहीं करना ऐसे कि आपका जो स्ट्रेस है वो सारा उसका ख़त्म ही हो जाए। 1 2 3 4 5, ये इस तरह लगाने 6 एंड ये 7। तो इस तरह हमारा कोशिश करें कि जो हमारा पहला सेट है जिसको हम वार्म अप सेट भी कहते हैं वो हमारे 25 से 30 रैप हों, ताकि उससे वो फेलियर सेट होना चाहिए कि उसमें आपने बाइसेप में इतनी हवा भर देनी है कि वो उसी सेट की वजह से अच्छा पंप हो जाए, जिससे आगे जो हमारा वर्कआउट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा सेट हमारा होगा हैमर। डंबल जो हैमर है वो हैमर की शक्ल में लगाते हैं, क्योंकि हैमर हम इस तरह चलाते हैं। हैमर जो है वो इस तरह चलता है, हथौड़ा इस तरह चलता है, तो इसकी वजह से इस शेप में यूज़ करने को हम हैमर कहते हैं। तो ये हमने हैमर करना है, ये 1 2। इसमें भी इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे कोहनियों से लेकर तो डंबल तक का जो पोर्शन है सिर्फ वो ही वर्क करे, ना कि आपके शोल्डर इस तरह ये आगे पीछे मूव करके तो सारा जो स्ट्रेस है वो बाइसेप का वो उसकी वजह से जो हाफ स्ट्रेस है वो फिर आएगा उसके ऊपर बाइसेप के ऊपर, बाकी वो शोल्डर की वजह से इस तरह रिलीज़ हो जाएगा। तो ये आपने लगाने 1 2 3 4 5, ये इस तरह लगा लें। इसके भी हमने 15-15 के 3 सेट लगाने। उसके बाद हमने लगाने हैं डबल, ये थोड़े से हमने बाहर को निकाल लेने ये, ताकि ये हमारे इनर बाइसेप को हिट करें। तो ये लगाने 1 2। ये भी इस पे भी हमने ये बाजू बिल्कुल सीधे नहीं करने, ये यहाँ पे आने चाहिए बाजू और यहाँ से ये आने चाहिए, ठीक है। 3 4 एंड 5, इसके हमने 3 सेट लगाने हैं। उसके बाद 1 बाय 1 डंबल लगाने हैं हमने, वो इस तरह ये बिल्कुल हमने अपने बाजुओं के बिल्कुल सामने रख के लगाने। ये 1 एंड ये 2, 1 एंड ये 2। और गिनती हमने इसको जब भी करनी है 15, अगर 15 का सेट लगाना है तो 15 हमने इस तरह लगाने हैं। ये 1, ये 2, ये 3, इस तरह लगाने। और इसमें भी कोशिश करनी है कि ये हमारा कंसंट्रेट हो। ये ऐसे आगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अगर इस तरह हम गिनेंगे तो ये हमने 30 गिनने, तब हमारे जाके 15 होंगे। तो ये हमारा हो गया सिंगल डंबल, 1 बाय 1 डंबल हम जिसको कहते हैं, ये लगा लिया। उसके बाद हमारा होगा अप्रीचर। हमारी एक्सरसाइज जो है वो है प्रीचर मशीन। ये दो, आपको पता ही होगा कि ये 2 तरह की प्रीचर होती है, एक मैनुअल प्रीचर होती है और ये एक मशीन प्रीचर होती है, प्रीचर मशीन। तो हम प्रीचर मशीन को यूज़ कर रहे हैं, तो ये इस पे हमने इस तरह हो जाना है और ये भी हमने लॉक कर लेने। और ये 1 2, ये भी हमने कोशिश करनी है कि हम इसको बिल्कुल सीधा जाके वहाँ पर ना छोड़ें जहाँ पे हमारे बाइसेप का ज़ोर ही टूट जाए। तो उस पे इसको बाइसेप को स्ट्रेस में रहना चाहिए। ये अब लगा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इसको जब लगाते हैं तो ये प्रॉपर हमारी ये गोली की एक्सरसाइज है, बाइसेप की गोली की,
छोटा मसल है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि सारी एक्सरसाइज छोड़ के तो उस बाजू के पीछे पड़े रहते हैं। तो कोशिश ये करें कि हम कंपाउंड एक्सरसाइजेज करें जिससे आपकी तमाम होल बॉडी यानी कि वर्क में रहे और तमाम आपके जो मसल्स हैं वो भी डेवलप हो, ना कि सिर्फ आप बाजू के पीछे पड़े। ये तो एक छोटा सा मसल है और बाजू को बड़ा शो करने के लिए ये ज़रूरी है कि बाजू जो बड़ा आपका नज़र आता है वो आपके ट्राइसेप की वजह से आता है कि बाइसेप की निस्बत आपका ट्राइसेप जो है वो उससे ज़्यादा बड़ा मसल है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बाइसेप बाजू यानी कि पूरा आपका बड़ा नज़र आए तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका ट्राइसेप ज़्यादा बड़ा हो, क्योंकि ट्राइसेप बाइसेप की निस्बत ज़्यादा बड़ा मसल है, इसलिए ट्राइसेप के ऊपर ज़्यादा वर्क करें। और बाइसेप के ऊपर भी तो खैर करना ही है, लेकिन ट्राइसेप और बाइसेप को आपने एक्सट्रीम पंप पे लेके जाना है। ये नहीं करना कि आए 10-12 रैप वही रूटीन के लगाए, 15 रैप लगाए और चले गए। कोशिश करें कि उसको फेलियर तक लेके जाएं और इतना का एक्सट्रीम तक पंप कर लें कि वो आपका बाजू है जब आप ट्रेनिंग आपकी ख़त्म हो तो हमारे तो ये होता है कि हमारे हाथ भी हमारे फेस तक नहीं पहुंच रहे होते मुंह धोने के लिए या वज़ू करने के लिए, तो हमारे हाथ नहीं पहुंच रहे होते। तो कोशिश यही करें कि आप इस तरह पंप करके जाएं, ना कि आप आएँ जिम आके तो थोड़ा इधर 2-3 सेट लगाए आगे और वेट उठा के तो उल्टे सीधे रैप्स लगा के तो चले गए। तो कोशिश ये करें कि सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो यही है कि जो भी मसल आप जिसको भी ट्रेन कर रहे हैं उसको एक्सट्रीम पंप तक उसको आपने जो है वो उसको करना है, ट्रेन करना है, जिससे आपका एक्सट्रीम पंप हुआ वो मसल। अब अगर ये मेरी जो आप टिप्स हैं इस पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका भी बाजू भी अल्हम्दुलिल्लाह बाजू बड़े हो जाएंगे, लुकिंग गुड लुकिंग हो जाएंगे। और अगर आपको मेरी ये राय पसंद आए तो आप इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।